अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही करारा क्रिस्पी सा पकोड़े की रेसिपी। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, हर घर में पकौड़ियाँ बनती है, तरह तरह से लोग पकौड़ियाँ बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिस्पी करारा पकौड़ा बनाकर रेडी नहीं कर पाते। और उनकी शिकायत होती है पकौड़ियाँ जब हम बनाते हैं तब तो करारा रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सॉफ्ट होते जाती है। तो मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, और चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी बेसन। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। अब सिंपल सा हमें इसका सिर्फ घोल बनाकर रेडी करना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है अभी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक ये इसका परफेक्ट घोल बनकर रेडी ना हो जाए। तो यहीं पे लोग गलतियां करते हैं, यहीं पे सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं और सारी चीज़ों को बस कुछ मिनट के लिए हल्का सा मिक्स करते हैं और बस पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इस तरह से पकौड़ियाँ बना रहे हैं तो आपकी पकौड़ियाँ बिल्कुल भी करारा नहीं बनेगी। बाय मिस्टेक अगर बन भी गई तो वो ज़्यादा देर तक करारा नहीं रहेगी, तुरंत ही वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो बेसन को हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते जाना है जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए, इसमें हवा नहीं भर जाए। आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाता है अगर आप इसे मिक्स करते रहते हैं। तो 4 से 5 मिनट तक आपको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। देखेंगे आप इसमें एयर भर जाएगा और बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा हमारा ये बैटर बनकर रेडी होगा। यही एक ट्रिक है जिससे हमारा जो पकौड़ियाँ हैं बहुत ही अंदर से सॉफ्ट और बाहर से करारा बनकर रेडी होती है। तो इसी तरह से आपको इसे मिक्स करते जाना है। और यहाँ पे देखिए बेसन का जो घोल है हमारा रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। जब हमने बेसन का घोल बनाना स्टार्ट किया था तो वो लाइट येलो सा था, लेकिन देखिए 5 मिनट मिक्स करने के बाद इसका जो कलर है वो वाइट सा हो गया है। तो अब आपको समझ जाना है कि बैटर आपका रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी आपकी इस तरह की होनी चाहिए, बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं होनी चाहिए। अब हमें डालने हैं बैटर में कुछ मसाले। तो यहाँ पे देखिए मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, आपको लहसुन को इसी तरह से कट करके डालना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट करके बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 आलू को पील करके बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि आलू जब हम कट करके रखते हैं तो वो काला पड़ जाता है। तो उसका ट्रिक ये है कि जब आलू कट करते हैं तो इसे आपको पानी में डुबो कर रखना है, बाहर सूखा नहीं रखना है, तभी ये काला नहीं पड़ेगा। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का अनियन को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, इसे डाल देंगे हम। इसकी क्वांटिटी आपको बेसन की क्वांटिटी के अनुसार कम या ज़्यादा लेना है। अगर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम है तो कम ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमें पानी अब बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है लास्ट तक। हमने जो सब्जियां इसमें डाली है, अनियन और आलू, इसमें भी मॉइस्चर होता है, ये भी अपना पानी छोड़ता है। और इसमें अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। और अब हमें इसे बहुत ज़्यादा इस तरह से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसमें जो भी हवा भरी हुई है वो निकल जाएगी और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये मैंने 2 से 3 पिंच जितना ले लिया है बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा जो पकौड़िया है बहुत ही फूला फूला और फ्लफी बनेगा अंदर से। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ले लिया है धनिए की पत्ती, इसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया था, इसे डाल देंगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस उतना ही मिक्स करना है जितना में हमने जो चीज़ें डाली हैं वो सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमने लिया है, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस रेसिपी का और सीक्रेट भी है। इसकी वजह से पकौड़िया जो है हमारा बहुत ही करारा बनकर रेडी होता है और लॉन्ग टाइम करारा ही बना रहता है। ये है चावल का आटा, 1 कप लिया है मैंने। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप यहाँ पे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। इससे भी पकौड़िया बिल्कुल करारा बनती है। करारा तो बनती ही है लेकिन लॉन्ग टाइम तक करारा बनी रहती है। चावल के आटे की वजह से पकौड़िया जो है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ती है।
तो जब भी आप किसी भी चीज़ की पकौड़ियाँ बनाने लगे हो तो चावल के आटे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा बेसन के साथ। और बेसन का 1/3 आपको चावल का आटा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर पकौड़ियों का जो टेस्ट है वो ख़राब हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितना में चावल का जो आटे है वो अच्छे से सारी बेसन में मिक्स हो जाए। बस हमें इतना ही इसे चलाते हुए मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो हमने जो पहले मेहनत की है वो सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो सकता है और पकौड़ियाँ फूली फूली करारा नहीं बनेगी अगर आप इसे ज़्यादा चलाओगे। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है, कंसिस्टेंसी भी इसकी परफेक्ट आई है। हमने इसमें ऊपर से ना तो बेसन डाला है और ना ही पानी का यूज किया है। जितना भी हमने घोल बनाकर रेडी किया था बस उसी घोल में हमारा ये जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब हमें इसमें डालने हैं कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया को कूट कर ले लिया है। धनिया का पाउडर आपको नहीं डालना है, धनिया को कूट कर डालना है। इससे जब हम पकौड़ियों को फ्राई करेंगे ना तो धनिया भी फ्राई होगा साथ में और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू और टेस्ट भी आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको पाउडर नहीं डालना, धनिया को कूट कर डालना है। और ये मैंने 1 पिंच के जितना ले लिया है अजवाइन, इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे और बैटर में डाल देंगे। इससे हमारा डाइजेशन सही रहता है। तो जब भी किसी भी चीज़ की पकौड़ियाँ बनाने लगे हों आप तो अजवाइन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऑयली चीज़ें खाने से अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि डाइजेशन ख़राब हो गई है, तो इससे वो बचाएगा। 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 छोटी चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये मैंने कलर के लिए डाला है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है चाट मसाले का पाउडर, इसे ज़रूर डालिएगा, इससे पकौड़ियों में टेंगी सा टेस्ट आता है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो हमने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, तो इसे एक्टिवेट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, तो हमें इसे 15 से 20 मिनट तक रख देना है साइड में, ताकि बेकिंग सोडा जो हमने डाला है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अगर आप चाहें तो पहले ना डालकर जब आप पकौड़ियाँ बनाने लगे हों तभी आप 1 पैकेट इनो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनो को आपको पहले से डालकर नहीं रखना है, ठीक उसी समय डालना है जिस समय आप पकौड़ियाँ बनाने लगे हों। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब चले हम इसे फ्राई करने। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम फुली हीट कर लेंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे हाई। इस पकौड़ियों को फ्राई करने के लिए गैस का फ्लेम हाई ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि पकौड़ियाँ डालने के बाद आप गैस का फ्लेम लो कर देंगे, इससे क्या होगा, अचानक से ऑयल का जो टेम्परेचर होगा वो लो हो जाएगा और बहुत सारा ऑयल बेसन जो है अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेसन है तो ऑयल तो ऑब्जर्व करता ही है। अगर आप गैस का फ्लेम अचानक से लो या मीडियम कर देते हैं हाई फ्लेम पे रखने के बाद, तो ऑयल का टेम्परेचर लो होगा और बेसन जो है अपने अंदर ऑयल ऑब्जर्व करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको गैस का फ्लेम लो या मीडियम नहीं करना है, आपको इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। पकौड़ियों को टर्न करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आपको लगे कि ये एक तरफ से पक चुका है तो आप इसे टर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट बाद आपको इसे टर्न करना है। जैसे ही आपको लगे कि पकौड़ियाँ एक तरफ से फ्राई हो चुकी है आप इसे टर्न कर सकते हैं और बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपको इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बैच का पकौड़ियाँ जो है हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें से झाग आता है, लेकिन जैसे ही ये फ्राई हो जाता है झाग आना इसमें बंद हो जाता है। तो यही इस बात की निशानी है कि पकौड़ियाँ आपकी फ्राई हो चुकी है। और कलर भी देखिए माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा आया है, एकदम करारा हमारा पकौड़ियाँ बनकर रेडी हुई है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना था। आप आलू प्याज की इस पकौड़ी को इफ्तार में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में भी आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलेंगे फिर एक ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।